रिजर्व्स और ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नित्यानंद दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये प्रॉफिट लॉसेस इक्वल बांटना चाहते हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर द प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। 1.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in P&L immediately before change in PSR. तो this is a very simple question. 1.5 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 1:1। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आप बताओ क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है 1.5 लाख का, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो नित्या और आनंद 3:2 में जब हम बांटेंगे तो नित्या विल गेट 90,000 एंड आनंद विल गेट 60,000। दैट्स इट। ये सिंगल जर्नल एंट्री जो हमने यहाँ करनी थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते। ठीक, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करके देखिए। हाँ जी। Om and Shiva are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2021. On that day, profit and loss account showed a debit balance of 1 lakh. It is showing debit balance. What is debit balance? Debit balance का मतलब होता है loss. Debit balance means loss. Pass journal entry to give effect to the above. अब ये लॉस है, ओल्ड रेशियो है 4:1 एंड दे वांट टू चेंज इट टू 3:2। पुराना रेशियो 4:1 है, नया रेशियो 3:2 होगा। लॉस पड़ा हुआ है, क्वेश्चन कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के नाम क्या है, ओम एंड शिव। ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपए का नुकसान है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया और ये 4:1 में हमने बांट दिया 80,000 और 20,000। बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटेड। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है वो वैल्यूज अब हम अपने अकाउंट से खत्म कर चुके हैं, जीरो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करिए फटाफट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा नहीं है इन छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए। A, B, and C, who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3 decided to share future profits and losses in 2:3 Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in PSR when no other information is given, there is no claim against it. दोनों सेम ही बातें हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई इंफॉर्मेशन कोई क्लेम नहीं है तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारा एक रिजर्व है। इन प्रॉफिट्स को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एक ही रूल है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आप पुराने रेशियो में बांट दो। पुरानी चीजें हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, उनको पुराने रेशियो में बांट दो। रेशियो है ए बी सी का 5:3 तो ये ए बी सी 1,20,000 का जो रिजर्व है, पुराना रिजर्व है, इसको पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, 36,000 और 24,000। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट दूंगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। हाँ जी। X, Y, and Z who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3 decided to share future profits in the ratio of 2:3 जर्नल एंट्री करनी है। 1,20,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है और 80,000 उसके अगेंस्ट क्लेम है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, वेरी सिंपल। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
1,20,000 का रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन अब उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया, तो यहां आ जाएगा क्लेम अगेंस्ट WCR अकाउंट। कितना? 80,000 का क्लेम आ गया। तो अब WCR में बचा कितना? 40,000, एंड 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो 5-3-2। तो 40,000 को जब हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, like this we have distributed the workman compensation reserve. Let's go to the next question. ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Ashok, Bhim and Chetan, who are sharing profit in the ratio of 5:3:2, decide to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2021. Workman compensation reserve appears 1,20,000. Old ratio 5:3:2. New ratio 2:3:5. Workman compensation reserve 1,20,000. And workman compensation claim 1,50,000 exist. ठीक है, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज, जर्नल एंट्री क्या होने वाली है आप लोग बताएं मुझे, क्या करेंगे अब हम? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 एंड द क्लेम अमाउंट इज हायर। क्लेम ज्यादा है भाई, क्लेम अगेंस्ट WCR इज मोर 1,50,000। 30,000 की डेफिशिएंसी कहां जाएगी? ये जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंसी है पार्टनर ही पे करेंगे, ये पार्टनर ही बियर करेंगे ये नुकसान, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो गया। लेकिन इसका प्रोसेस है, पहले ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा नुकसान, वहां से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर आ गया, फटाफट करिए या मैं कराता हूं ये। A, B and C who are presently sharing profit and losses in 5:3:2, अब ये 2:3:5 रेशियो करना चाह रहे हैं। जर्नल एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। 20,000 का रिजर्व है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95,000 अपीयर्स इन बुक्स 1 लाख। इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख की थी, अब वो 95,000 की मार्केट वैल्यू रह गई है, मतलब 5,000 रुपए हमारा नुकसान हो चुका है। ठीक है, हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 20,000। तो क्वेश्चन नंबर 14, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी रिजर्व है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। 20,000 का रिजर्व है, नुकसान कितना हुआ? 5,000 का। किस चीज का नुकसान हुआ? क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। अब 20,000 में से 5,000 का नुकसान हो गया, बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो ये आ जाएगा 7,500, 4,500 और 3,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। Being investment fluctuation reserve distributed and fall in value recorded. Nitin, Tarun and Amar are partners sharing profit equally and decide to share profit in the ratio of 2:1. ठीक है, पहले रेशियो इक्वल था, अब 2:1 है। The extract पहले इक्वल था, अब 2:1 कर रहे हैं। The extract of the balance sheet is given. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है 4 लाख, IFR दिया हुआ है 60,000, रिजर्व में है 60,000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं केस नंबर 1 व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, जर्नल एंट्री क्या होगी? ये मुझे बताने वाला है दीपक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। IFR डेबिट टू नितिन, तरुण एंड अमर बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। हाँ जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2 बताने वाला है मुझे। केस नंबर 2 एग्जैक्टली इसकी भी सेम एंट्री होगी, बिल्कुल सेम, क्योंकि मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट, एक मिनट, सेम होगी, हाँ सेम होगी, मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई है। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या एंट्रीज होंगी? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, फटाफट बताइए। इन्वेस्टमेंट 4 हाँ लाख जी, है। मैं बता रहा हूँ आपको, आंसर दे रहा हूँ। केस नंबर 3 मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, 4,24,000 हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप IFR को हाँ बांटिए। यस। मैं आपको IFR की एंट्रीज आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे
इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बता रहे हैं, पहले आप आईएफआर की तो बताओ। 60,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नितिन, तरुण और कौन है ये, अमर में। पहले 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करो। आईएफआर का टॉपिक मैंने कराया, रिवैल्यूएशन का मैंने अभी तक नहीं कराया है, तो इसलिए पहले आप ये वाली एंट्री बताएं मुझे, सॉल्यूशन देख के आंसर ना बताएं मुझे। उसके बाद मार्केट वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, हालांकि ये एंट्री मैंने कराई नहीं है लेकिन अभी बता रहा हूं आपको। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से बढ़ गई है तो 24,000 डेबिट हो जाएगा, और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बढ़ जाना चाहिए क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अभी के लिए हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। कोई भी ज्यादा फायदा या कोई भी ज्यादा नुकसान अगर हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन में डालते हैं। ध्यान से सुनिए, फायदा कब होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर। नुकसान कब होता है, एसेट्स की वैल्यू घटने पर। फायदा कब होता है, लायबिलिटी की वैल्यू को घटना का घटना, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है हमारी, ठीक है। और नुकसान कब होता है, जब लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब चारों केसेस के अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करना होता है जब हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स और एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है। अगर हमने कोई रिजर्व बनाया हुआ है तो वो तो वहां एडजस्ट होगा, लेकिन रिजर्व के ऊपर कुछ जा रहा है तो हम उसे एडजस्ट रिवैल्यूएशन से करेंगे। केस नंबर 4, when its market value is 3,70,000, Hriday is going to answer. हाँ जी, IFR account debit 60,000, then सर सर टू सर नितिन, तरुण और अमर, सर नहीं तीनों को नहीं 20,000। नहीं 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 नहीं, सर इन्वेस्टमेंट 30,000 4 बाद में लाख आएगा रुपए ना। की इन्वेस्टमेंट 3,70,000 की रह गई है, तो 60,000 के रिजर्व को 30,000 का नुकसान हो गया ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाउन गई, इन्वेस्टमेंट और डाउन अब जाती सर है तो हम 30 क्रेडिट, का रेशियो निकालेंगे। बाकी 30,000 बच जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल होके आंसर दीजिए, यहाँ से डंडा भी आ सकता है। इक्वल बढ़ जाएगा 10,000। केस नंबर 5, हाँ जी, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, कौन आंसर देगा इसका आंसर? हाँ जी, इन दिस केस आईएफआर डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम गई है दिशा? 90,000 90,000। बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा शाबाश, 30 रीवैल्यूएशन। 30,000। इशिता कह रही मुझे भी तो चांस दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री आपको अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन का टॉपिक मैंने नहीं कराया, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहो तो देखो, ये नुकसान है। इस नुकसान को जब आप पार्टनर्स में बांटोगे तो ऐसे बैठेगा, नितिन, तरुण और अमर टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन अभी आपने उसकी बात नहीं करनी है, अभी रीवैल्यूएशन मैंने कराना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरी केस। सर एक डाउट है। एक मिनट,